तो हम कन्या लगन में विभिन्न भावों में शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे दूसरे भाव के लिए। अब तक हमने प्रथम भाव के लिए चर्चा कर ली है। दूसरा भाव जहां शनि तुला राशि में स्थित होंगे, यहां शनि उच्च की स्थिति में होंगे। अब हालांकि यहां शनि वक्री नहीं होने चाहिए। हालांकि वक्री होने का एक फायदा सिर्फ आपको ये मिल सकता है कि शनि आपके कार्यों में डिले नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ शनि काफी अच्छी स्थिति में है, पावरफुल स्थिति में है, तो उतना ही ज्यादा आपको जवाबदेह भी बनाते हैं, उतना ही ज्यादा आपके कार्यों में डिसिप्लिन भी लेकर आते हैं। शनि दूसरे भाव में है तो आप अपने जो भी खर्चे होंगे, जो भी अर्निंग्स होगी, उसका एक अच्छा बैलेंस लेके चलेंगे हमेशा ही। और धन को लेकर, संपत्ति को लेकर कोई भी बड़ी रिस्क नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो भी कैलकुलेटेड ही लेंगे। यहाँ शनि आपकी वाणी के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता सेकंड हाउस में। अब आपको यहाँ शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में। अगर शुक्र काफी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो शनि यहाँ बैठे हुए जो है आपको काफी फायदा दे सकते हैं। और शुक्र का अगर शनि को सपोर्ट रहा तो निश्चित रूप से ही आप काफी ज्यादा धनी हो सकते हैं। ये धनी होने की वजह से या बहुत ज्यादा संपत्तिवान होने की वजह से आपकी एक अलग पहचान और एक अलग रेस्पेक्ट हो सकती है आपकी सोसाइटी में। यहाँ शनि की प्लेसमेंट इसलिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो आपके 11वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं यहाँ से। तो कहीं ना कहीं जो आपकी धन संपत्ति है, जो आपका अर्निंग्स है, उसको लेके शनि आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ज्यादा सीरियस बनाते हैं और ये आपके धन को, संपत्ति को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं यहाँ स्थित होते हुए। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है या नहीं है। जैसे अगर राहु केतु जैसे ग्रह का संबंध हो तो स्पेकुलेटिव तरीके से आपको इनकम दे सकते हैं। लेकिन यहां शनि है तो आपको लगभग अपना प्रत्येक काम, जिससे आपको अर्निंग आ रही है, जिससे आपको पैसे आ रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से ही आपको प्लान करना चाहिए और अपने काम में हमेशा आपको ईमानदारी रखनी चाहिए। शनि यहाँ है तो आपको आपके 5वें भाव के प्रति और आपके 6ठे भाव के प्रति बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आप अपने 5वें भाव से जुड़े कार्यों के थ्रू बहुत ज्यादा इनकम कर रहे हैं या 6th हाउस से जुड़े कार्यों के थ्रू बहुत ज्यादा इनकम प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि शनि इन दोनों ही भावों के प्रति आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। और हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी भाव का स्वामी किसी दूसरे भाव में बैठता है तो वो जिन भावों का स्वामी है उनके थ्रू आपको उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट प्राप्त होंगे जिसमें वो बैठा है। तो यहाँ पे शनि का दूसरे भाव में बैठना कुछ हद तक आपको 5th हाउस के थ्रू इनकम दे सकता है, जैसे 5th हाउस के थ्रू लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह से। इसके अलावा आपको संतान से भी, आपको आपकी जो भी प्लानिंग्स रहेंगी धन संपत्ति के प्रति, उनके प्रति शनि बहुत ज्यादा सीरियस बनाएंगे और आप बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वे में अपना प्लान करेंगे, जो भी आप अर्निंग के लिए प्लान करेंगे। शनि के यहाँ स्थित होते हुए थोड़ा सा अपने व्यवहार पे या अपनी वाणी पे जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहता है जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, विशेष रूप से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या आप एक्सपांशन के लिए प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या बिजनेस को आप किस तरीके से लेते हैं, कितना सीरियसली आप अपना काम करते हैं और कितना ज्यादा आप अपने 5th हाउस से रिलेटेड जिम्मेदारियों को समझते हैं। इसके साथ साथ ये आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। तो इस प्रकार का शनि आपके इमोशंस के लिए उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है शनि की इस प्लेसमेंट से और वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को दबाने का काम कर रहे हैं। शनि शनि आपके चार्ट में 6th लॉर्ड में है। 6th लॉर्ड होकर जब इस प्रकार की स्थिति में शनि होते हैं तो आप अगर कोई भी कर्जा वगैरह लेंगे, लोन वगैरह लेंगे, तो बहुत ही सोच समझ कर लेने वाले होंगे। यहाँ पर आप धन को लेकर, संपत्ति को लेकर कोई भी बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ आपको किसी भी प्रकार के इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ेगा 6th हाउस से रिलेटेड, लेकिन अगर करना भी पड़े तो शनि यहाँ आपको अच्छी प्रोटेक्शन देने का भी काम करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने रूटीन का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा। आपका रूटीन कैसा है, आप अपने काम को कैसे प्लान करते हैं, डे बाय डे आप कितनी ग्रोथ करेंगे और आपका थॉट कैसा है, आप कितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, किस तरीके से जो भी काम करेंगे वो करेंगे। तो शनि यहाँ आपको ज्यादातर मामलों में ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाए तो कुछ हद तक आपके लिए काम आसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको डिले नहीं देखने को मिलेगा। फिर बाकी यहाँ शनि उच्च की स्थिति में है तो अगर शुक्र मजबूत हुआ तो आप अपनी खुद की मेहनत से या खुद के एफर्ट से ज्यादा धनवान बन सकते हैं और अपनी फैमिली से रिलेटेड कार्यों को भी काफी अच्छे से ही हैंडल करेंगे। शनि आपके चार्ट में 6th लॉर्ड होने की वजह से अब आप अपने रूटीन वर्क पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपका रूटीन वर्क कैसा है, आपका काम करने को लेकर प्रवृत्ति कैसा है, आपके कलीग्स के साथ आपका कैसा बिहेवियर है, आप अगर कोई आपके साथ विवाद हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसके अलावा यहाँ शनि आपको फैमिली बिजनेस में भी काफी ज्यादा फायदा दे सकते हैं। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस हो और आप उसी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो अपने कैरियर वाइज या एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट ये कही जा सकती है।
यहाँ पे फिर शनि आपके 4th हाउस को प्रभावित करेंगे क्योंकि वो अपनी दृष्टि 4th हाउस पर डालेंगे और ये जुपिटर का घर है। जुपिटर के साथ अगर देखा जाए तो शनि का एक न्यूट्रल संबंध ही हमें देखने को मिलता है। अगर आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी स्थिति में है तो शनि आपको धन और संपत्ति और एक अच्छा घर परिवार दे सकता है। यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि होने से हम ये भी मानते हैं थोड़ा सा आपको एफर्ट जरूर करना पड़ेगा और थोड़ा अपने फैमिली के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी आपको होना पड़ेगा हर काम में। लेकिन निश्चित रूप से ही अगर आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो आप वो सब हासिल ज़रूर करेंगे जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। यहाँ शनि आपके माताजी की हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते अगर शनि आपके चार्ट में यहाँ पर किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है या फिर जुपिटर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो। इसके साथ-साथ भौतिक सुखों को लेकर उतना अच्छा यहाँ शनि नहीं कहा जाएगा। आपको एक्साइटमेंट में कमी ला देते हैं इस प्रकार के शनि अपना भौतिक जीवन को लेकर अगर देखा जाए तो। शनि की 4th हाउस पे दृष्टि है तो आपके लिए पढ़ना लिखना शुरुआत में या नई चीज़ों को सीखना उतना आसान नहीं रहा होगा और कहीं न कहीं परिवार की तरफ से थोड़ी बहुत केयर में भी डिले हुआ होगा या केयर में भी थोड़ी कमी रही होगी। शनि का दृष्टि यहाँ से आपके 8वें भाव पे पड़ता है। 8वें भाव पे जो दृष्टि पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। आपको अगर कोई भी अकल्ट रिलेटेड काम करना है, रिसर्च से रिलेटेड काम करना है या आपको पैतृक संपत्ति के हिसाब से यहाँ कुछ प्लान करना है, अपने इन-लॉज़ के थ्रू अगर कोई गेन प्राप्त करना है तो। लेकिन यहाँ अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आपको लाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा और आपको लगभग अपना हर काम समय पर करना पड़ेगा। शनि की इस दृष्टि की वजह से अक्सर आपको जो उतार-चढ़ाव लाइफ में आते हैं, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत ही स्टेबल लाइफ ही आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि शनि के प्लेस्ड होने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, आपको कहीं से अचानक से धन संपत्ति मिल जाएगी या आपको कुछ और बड़ा कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपकी लाइफ को काफ़ी आसान बना देगा, तो ये सिर्फ आपकी कल्पनाएँ ही हैं। इसके अलावा यहाँ आप ये ज़रूर देखिएगा कि शनि का युति किसी अन्य ग्रह के साथ है या नहीं है। अगर राहु या केतु के साथ शनि का युति हुआ, तो ज़रूर आप कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी अन्य ग्रह का युति हुआ, तो कहीं न कहीं आपको उस ग्रह से संबंधित भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शनि देने का काम करेंगे। इसके साथ-साथ शनि का जो 8वें भाव पे दृष्टि है, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा है अपनी हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए या आप कोई भी ऐसी लॉन्ग टर्म की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आप जैसे पीएचडी वगैरह करने का सोच रहे हैं या कोई बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे में शनि आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। इसके अलावा वो लगभग आपको हर रिश्ते में अपनी मैरिड लाइफ को लेके भी, अपने इन-लॉज़ के साथ रिश्ते को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि आपके 8वें भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित हो, तो आपके 8वें भाव के रिज़ल्ट में कुछ बदलाव हो सकते हैं। फिर शनि यहाँ से प्रभावित करेंगे आपके 11वें भाव को, वो अपनी दृष्टि 11वें भाव पर डालेंगे। यहाँ शनि की दृष्टि के होते हुए आपके लिए अर्निंग करना उतना आसान नहीं होगा। हालाँकि यहाँ शनि अपनी 10वीं दृष्टि डालें तो कुछ पेंडिंग कर्माज़ भी यहाँ से रिलेटेड वो आपको दिखाते हैं। इसके साथ-साथ आपके 11th हाउस से रिलेटेड आपको नेटवर्क में विस्तार देंगे। आप जिस भी प्रकार के प्रोफ़ेशन में होंगे, उस प्रकार के लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। इसके साथ-साथ आपको पैसे का लेन-देन करना काफ़ी आसान बना देते हैं। लेकिन आपकी जो सेविंग है, उसको लेके थोड़ा डिले करते हैं शनि। इस प्रकार से जातक अगर धनवान होना चाहे बहुत जल्दी, तो उसकी जो अपेक्षाएँ हैं, वो अधूरी ही रह जाएँगी। जातक को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लगभग 30 की एज के बाद ही आप ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और 35 या 37 की एज के बाद आप अपने आप को एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे लाइफ में देख पाएँगे। तो यहाँ आपको शनि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने का प्रयास करते हैं और आपके जो वास्तविक जो कर्म हैं, आप जो भी जिस भी फील्ड में काम करेंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। तो एक अच्छी छवि वाले व्यक्ति आप साबित हो सकते हैं शनि की इस प्लेसमेंट से।